ऋषि श्रेष्ठ, यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं, जौ, चावल आदि औषधियां, घृत आदि स्नेह पदार्थ, 6 रस, लोहा, मिट्टी, जल, ऋक, यजु, साम, चातुहोत्र, यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम, पद्धति, ग्रंथ, संकल्प, तंत्र, अनुष्ठान की रीति, गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित और समर्पण, ये समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही इकट्ठी की। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से ही सारी सामग्री का संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ पुरुष परमात्मा का यज्ञ के द्वारा यजन किया। तदनंतर तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट एवं अंतर्यामी रूप से स्थिर उस पुरुष की आराधना की। इसके पश्चात समय समय पर मनु, ऋषि, पितर, देवता, दैत्य और मनुष्यों ने यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। नारद, ये संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, जो स्वयं तो प्राकृत गुणों से रहित है, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं संसार की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं और वह स्वयं ही विष्णु के रूप से इसका पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्व, रज और तम की तीनों शक्तियां स्वीकार कर रखी है। बेटा, जो कुछ तुमने मुझसे पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। भाव या अभाव, कार्य या कारण के रूप में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न हो। प्यारे नारद, मैं प्रेम पूर्ण एवं उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती दिखती, मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता और मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती। मैं वेद मूर्ति हूँ, मेरा जीवन तपस्या में है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूँ। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग्य का सर्वांग अनुष्ठान किया था, परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका, क्योंकि वे तो एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। मैं तो परम मंगलमय एवं शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूँ। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही वे भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते। ऐसी स्थिति में दूसरे तो उसका पार पा ही कैसे सकते हैं। मैं, मेरे पुत्र, तुम लोग और शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरे देवता तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को ठीक ठाक नहीं समझ सकते। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकल लगाते हैं। हम लोग केवल जिनके अवतार की लीलाओं का गान ही करते रहते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते। उन भगवान के श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम हैं। प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप की ही सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं एवं संहार करते हैं। वे माया के लेश से रहित केवल ज्ञान स्वरूप हैं और अंतरात्मा के रूप में एक रस स्थित हैं। वे तीनों काल में सत्य एवं परिपूर्ण हैं, ना उनका आदि है ना अंत। वे तीनों गुणों से रहित सनातन एवं अद्वितीय हैं। नारद, महात्मा लोग जिस समय अपने अंतःकरण, इंद्रिय और शरीर को शांत कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं, परंतु जब असत्य पुरुषों के द्वारा कुतर्कों का जाल बिछाकर उनको ढक दिया जाता है, तब उनके दर्शन नहीं हो पाते। परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है। उसके सिवा काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रिया, ब्रह्मांड शरीर, उसका अभिमानी, स्थावर और जंगम जीव, सब के सब उस अनंत भगवान के ही रूप हैं। मैं, शंकर, विष्णु, दक्ष आदि ये प्रजापति, तुम और तुम्हारे जैसे अन्य भक्त जन, स्वर्ग लोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य लोक के राजा, नीचे के लोकों के राजा, गंधर्व, विद्याधर और चारणों के अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप और नागों के स्वामी, महर्षि, पितृपति, दैतेंद्र, सिद्धेश्वर, दानवराज और भी प्रेत पिशाच, भूत, कुष्मांड, जल जंतु, मृग एवं पक्षियों के स्वामी एवं संसार में और भी जितनी वस्तुएं ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल या क्षमा से युक्त हैं, अथवा जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव तथा विभूति से युक्त हैं, एवं जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वर्ण वाली, रूपवान या अरूप है, वे सब के सब परम तत्व में भगवत स्वरूप ही हैं। नारद, इनके सिवा परम पुरुष, परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान प्रधान लीलावतार भी शास्त्रों में वर्णित है। उनका मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ। उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर एवं श्रवणेन्द्रिय के दोषों को दूर करने वाले हैं। तुम सावधान होकर उनका रस लो।